हर बार जब भी हम कोई ऐसी पुरानी इमारत देखते हैं जो कि हमें अद्भुत लगती है, जिसकी संरचना अद्भुत हो, जिसकी इंजीनियरिंग कमाल की हो और जो एक कला का नमूना लगे, इनको देखकर जब हमें लगे कि कई हजारों लोगों ने जिन्होंने इसे बनाया उन सभी की काबिलियत एक जैसी थी, पर हम एक चीज़ नहीं सोचते कि क्या ये इमारतें हजारों लोगों के सिर्फ हाथों का हुनर ना होकर किसी टेक्नोलॉजी की देन नहीं हो सकती है। इसका सत्य हमें अपने ग्रंथों से प्राप्त होता है। यह एक ग्रेट डिसेप्शन है जो कि हमारे प्राचीन प्रतिलिपियों में छुपा है, और इन्हीं प्रतिलिपियों में हमें ऐसे सुराग भी मिलते हैं जो कि इशारा करते हैं कि इन सब पुरानी बेशकीमती इमारतों में लोगों की मेहनत के अलावा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हुआ है। महाभारत में एक अस्त्र का वर्णन है जो कि इन सब तकनीकों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर हम शिव जी का कैलासा टेम्पल देखें जो कि ऊपर से नीचे की ओर सिर्फ एक बहुत बड़ी चट्टान को काट करके और तराश करके बनाया गया है, तो यह देखकर और सोचकर ही नामुमकिन लगता है। सिर्फ इंसानों के द्वारा यह काम करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन प्रतीत होता है। लेकिन हजारों सालों पहले जब भगवान इस धरती पर बसते थे, जो कि हिंदुस्तान का स्वर्णिम समय कहा जाता है, एक उपकरण उपलब्ध था जिसे हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेरी बात पूरी सुनिए। हिंदू धर्म में अस्त्र का मतलब है एक अलौकिक उपकरण या हथियार। हालांकि ब्रह्मास्त्र के कई स्वरूप उपलब्ध थे जो कि सारे के सारे एक ही क्षमता के नहीं थे। कुछ एक ब्रह्मास्त्र कुछ कार्यों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इनके उपयोगों का इस्तेमाल निर्भर करता था एक भगवान से दूसरे भगवान पर, जिनके पास ये अस्त्र उपलब्ध होते थे। गलत हाथों में इस अस्त्र या तकनीक को बर्बादी और किसी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन क्या हो कि ब्रह्मास्त्र का असली उपयोग नई चीज़ें और वस्तुएं क्रिएट करने के लिए हुआ हो। जैसे आज के समय में यूरेनियम आप मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऊर्जा बनाने में, और उसी यूरेनियम का इस्तेमाल कर मानवता की तबाही भी लाई जा सकती है, बस पर उसको इस्तेमाल करने वाले के नज़रिए का है। इस दुनिया की इमारतों की संरचना स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय अनुपात की है। क्या यह संभव है कि इस तरह की तकनीक का उपयोग हुआ हो ऐसी इमारतों को तराशने में, ऐसी बड़ी अद्भुत इमारतें बनाने में जो कि हमें पूरे हिंदुस्तान में देखने मिलती है, और इसी तरह की तकनीक का उपयोग हुआ हो पूरी दुनिया में भी? हमारे पुराणों में जैसे कि वर्णन है कि ब्रह्मास्त्र एक विध्वंसक अस्त्र था। बोला जाता है कि जब इसका उपयोग किया जाता था तब ना तो इसका कोई तोड़ था, ना ही इसे रोका जा सकता था। एक ब्रह्मास्त्र को सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था। ब्रह्मास्त्र अपना निशाना कभी नहीं चूकता था, और इसका उपयोग करने वाले को बहुत ज़्यादा मानसिक दृढ़ता और एकाग्रता का प्रदर्शन करना पड़ता था। एक अलौकिक उपकरण का यह वर्णन इतिहास में खोई हुई अवधि से खोए हुए तकनीक का स्पष्ट प्रमाण है। हमारे ग्रंथ बात करते हैं एक महायुद्ध के बारे में जो कि महाभारत है। ये तकनीकी औजार उस युद्ध में हथियार बन गए। ब्रह्मा रचयिता थे, विष्णु जी रक्षक और शिव जी विनाशकर्ता। हमें हिंदुस्तान में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, वहीं हमें बहुत सारी जगह प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। यह इन तीनों भगवान का एक तरीका हो सकता है चीज़ों को अपने बराबर अनुपात में रखने का, ताकि कोई भी चीज़ किसी एक व्यक्ति की तरफ ज़्यादा ना झुके। यह एक विचार है। इंटरेस्टिंगली निकोला टेस्ला ने ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया था जिसका नाम उसने डेथ रे रखा था, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी देखने और पढ़ने को मिलता है। आप लोग हमारे ग्रंथों में वर्णित इस अद्भुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार दें। धन्यवाद।